हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है इन द फिगर शोन द टू आइडेंटिकल balls of mass m and radius r each are placed in contact with each other on frictionless horizontal surface। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन बॉल्स पर एक्सटर्नल इंपल्स एक्ट नहीं होगा। A third ball of mass m and radius r by 2 are coming down with velocity v naught, ठीक है, when it simultaneously hits the two balls and itself comes at rest, then each of the two bigger ball will move after collision with a speed equal to। क्लियर है? तो देखो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वो v नॉट है, मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज एम वी नॉट। क्लियर? मासेस सभी के सेम दिए हैं, रेडियस अलग अलग दी गई है। तो जरा मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूं। तो देखो ये नीचे वाली जो बॉल थी वो है, दोनों जो कांटेक्ट में थी, इन दोनों की रेडियस आर गिवन है आपको, और ये जो ऊपर वाली बॉल थी इसकी रेडियस आर बाई टू गिवन है इस तरह से। क्लियर? बताइए। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों के सेंटर्स हैं, और जो भी इंपल्स एक्ट होता है वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल एक्ट होता है, हम जिसको लाइन ऑफ इंपल्स बोल सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास स्मूथ होते हैं तो जो लाइन ऑफ इंपल्स होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। मतलब इसको इंपल्स मिला होगा इस वाली बॉल को इस तरफ में, कुछ भी मान लेते हैं हम जे, तो सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स इसको भी मिलेगा इसी ही इस डायरेक्शन में, कुछ भी जे। अब अगर इनको इंपल्स इधर मिला होगा तो इन दोनों बॉल्स ने इसको इंपल्स वापस किया होगा इधर की तरफ में, कुछ जे, क्योंकि जो इंपल्स होता है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? यहां पे ये वाला जो एंगल हम लोग कुछ भी मान रहे हैं इसको हम लोगों ने मान लिया थीटा। क्लियर? बताइए। बराबर। तो अब अच्छा देखो, ये जो इंपल्स एक्ट हो रहा है वो इस इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट हो रहा है, मतलब ये निगेटिव होगा। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ टू जे कॉस थीटा, मैं ऊपर वाली बॉल के लिए लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तुमको लिखा हुआ है कि थर्ड बॉल इटसेल्फ कम्स एट रेस्ट, ये देखिए, तो इसका फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों के पास आता है एम वी नॉट टू जे कॉस थीटा, ये हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। क्लियर? थीटा क्या है? तो थीटा ये वाला एंगल है जिसको अभी हम निकालते हैं थोड़ी देर में, या चलिए हम थीटा निकाल ही लेते हैं पहले। तो मैं इस ट्रायंगल को नीचे बना देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। तो ये जो हम लोगों ने हाइपोटेनियस बनाया ये हम लोगों के पास है 3r/2। क्यों? एक रेडियस r थी ये वाली और ऊपर वाली r/2, तो 3r/2 हो गई। इसका बेस है r, तो जो परपेंडिकुलर होगा ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर सॉल्व करके निकालें तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी। देखिए आराम से देखिएगा, जल्दी नहीं है। तो ये जो परपेंडिकुलर है जिसको अगर हम कुछ भी मान लो x लिख दें थोड़ी देर के लिए, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ 9r²/4 माइनस आर स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिलता है r/2√5। ये हम लोगों के पास x आ गया परपेंडिकुलर। क्लियर? बेस आ गया, इवन थीटा के साथ है x तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर r होगा। चलिए अब आते हैं जरा हम इस वाली बॉल पे, इस पे। तो इसको जो इंपल्स मिला है j, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में चला जाएगा जिसको नॉर्मल बैलेंस कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर ये जा नहीं सकता। तो ये वाला जो एंगल, अब अगर हमने इस एंगल को थीटा लिया है तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो इधर की तरफ में जो आएगा वो आएगा j cos ऑफ 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते थे j sin थीटा। तो अभी जो j sin थीटा होगा ये इस बॉल को हॉरिजॉन्टल इंपल्स देगा। तो j sin थीटा इज इक्वल्स टू हमने कुछ भी लिख दिया m इंटू वी। क्यों? फाइनल मोमेंटम इसका यही है, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो इसको मैंने लिख दिया एम वी। तो मैं यहां से फिर से लिख देता हूं j sin थीटा इज इक्वल्स टू एम वी, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड कर दे, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो j से j कैंसिल हो गया, इधर में हमारे पास आ रहा है साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। क्लियर है? बताइए। और इधर में आ जाएगा आपके पास v अपॉन वी नॉट। कोई समस्या नहीं।
तो यहां से v इज इक्वल टू हमारे पास आता है v नॉट बाई टू टेन थीटा, v नॉट बाई टू टेन थीटा। क्लियर है बेटा? और यहां से अगर हमको टेन थीटा चाहिए होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारे पास आता है v नॉट बाई टू, तो परपेंडिकुलर r था और बेस की जगह x था, और x की जगह आ रहा था r बाई टू, तो ये टू ऊपर चला गया, रूट ऑफ फाइव, r से r कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमको मिलता है v नॉट बाई रूट फाइव। तो जो भी इसको वेलोसिटी मिली है आ रही है v नॉट बाई रूट फाइव, जिसको हम चेक करें तो v नॉट बाई रूट फाइव हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।